ओम शांति। ये जो थोड़ी सी छवि विनाश की आपको जो बता रहे हैं, ये जो परिवर्तन की जो काल होगा उसे विनाश काल भी कहते हैं। ये केवल विनाश और परिवर्तन का काल नहीं है, ये जय जयकार का भी काल है। 18 जनवरी की बाबा की मुरली में स्पष्ट बाबा ने कहा, अंत में तुम्हारा स्वरूप क्या दिखाई देगा? सिर पर लाइट का ताज होगा, आंखों से और मस्तक से चमकती हुई किरणें दिखाई देगी। तो ये सब बातें बाबा ने बताई हुई हैं। जिन्होंने बहुत अभ्यास कर लिया कि मैं इष्ट देवी हूं, वो लोगों को इष्ट देवी दिखाई देने लगेगी। जहां तहां पर इष्ट देवियां दिखाई देने लगेंगी। बाबा की महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, सभी बाबा के भाई और बहनें बहुत हैं जो बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों दिखाई देंगे कि हमारे देवी देवता जा रहे हैं। तो बाबा की जो महान आत्माएं हैं, यज्ञ के जो पिलर हैं, वो बहुत सारे भाई बहन हैं जो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। देखो, बाबा के जो दादियां हैं वो तो हैं, परंतु कई बाबा के गुप्त में भी गृहस्थी भी बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते उनके घर पर जाते भी लोग, आने वाले समय में लोग आएंगे, दर्शनों की भीड़ पड़ेगी कि आप भी एक महान आत्मा हो, आप भी भगवान का रोज ज्ञान सुनती थी, आप हमें थोड़ा सा ही ज्ञान सुना दो, आप हमें थोड़ी सी दृष्टि दे दो, अपने बोलों के थोड़े से अनुभव सुना दो। ऐसा समय बहुत ही तीव्र गति से आने वाला है। तो हमने अभ्यास कर लिया कि मैं इष्ट देवी हूं, कभी यहां पर, कभी वहां पर, कभी यहां पर। तो इष्ट देवियां संसार में प्रख्यात होंगी कि सर्वशक्तिवान की शिव शक्तियां आ गई हैं। ये ऐसा समय चलेगा और सभी के मस्तक पर चमकती हुई आत्माएं बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। वो मानने लगेंगी कि सचमुच सबके अंदर भगवान की शक्ति है। और कई तो ये भी कहने लगेंगे कि सब में भगवान है, जहां देखो वहां भगवान है। जो सर्वव्यापकता का सिद्धांत जो चालू हुआ था, वो वास्तव में यहीं से अब चालू होने वाला है, संगम के अंत में। तो उसके लिए भी हम सभी अभी वो पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे मस्तक से चमकती हुई मणि नजर आए। बहुत माताओं बहनों को अनुभव होगा, भाइयों को। लोग गंदी दृष्टि से आएंगे, सब कुछ लूटने के लिए आएंगे, परंतु आपके नैनों से इतनी लाइट निकलती हुई दिखाई देगी, या तो वो भाग जाएंगे या फिर समर्पित कर देंगे धनमाल जो कुछ वो लूट करके लाए हैं, कि आपको अर्पित है देवी जी, देवता जी। ये समय आने वाला है और विनाश के समय में अनेक जगह फरिश्ते विचरण करेंगे। तो जय जयकार भी चारों ओर होगी। ये सीन संगम के एंड में बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तव में ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है। बाबा मुरलियों में बिल्कुल स्पष्ट समझाते रहते, बताते रहते हैं।
तो हमें ऐसा तीव्र पुरुषार्थी बनना है कि हमारे नैनों से, हमारे मस्तक से सिर्फ लाइट दिखाई दे और शिव बाबा दिखाई दे। तो बाबा कहते जय जयकार का पाठ बहुत ही जल्दी अब शुरू होने वाला है। बाबा ने कुछ महान आत्माओं को सामने देखते हुए एक बहुत बड़ी बात कही हुई थी। वैसे तो कहते बाबा मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं, तुम्हें चलना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो उस समय व्यक्त बाबा ने कहा था, वो हमें चेक करना है कि किसके लिए। बाबा ने कहा कि जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को पूरे नहीं किए तुम घर नहीं जा सकते हो। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही थी। तो वो कौन से कर्तव्य हैं और किन को कहा है? तो सोचो कि बाबा ने मुझे कहा है। तो अभी तो बाबा ने कहा हमारा अभी स्वयं का पुरुषार्थ चल रहा, फिर हम सबको मुक्ति का वरदान देंगे। मान लो एक एटम बॉम्ब छूटता है, करोड़ों लोग मर जाते हैं, आत्माएं भी घर नहीं जाएंगी, अंतरिक्ष में भटकती रहेंगी। हमारे आकाश में करोड़ों आत्माएं भटकेंगी। उस समय उन्हें मुक्ति का दान देना है। तो बाबा ने कहा ये कुछ ब्राह्मण आत्माओं का ही श्रेष्ठ कर्म होगा, दिव्य कर्म होगा। विनाश काल में संसार में दुख की लहर फैल जाएगी। बाबा के शब्दों में दुखों के पहाड़ गिरेंगे। आत्माओं को दुखों से मुक्त करना ये सिर्फ बाबा ने कहा तुम बच्चों का कर्तव्य होगा। संसार में विनाश काल में भय बहुत फैलेगा, तो बाबा कहते तुम्हें निर्भय बनाना है। तो हम सभी समझ भी सकते कि जब विनाश होगा लोग डेड बॉडी देखेंगे तो कितने भयभीत होंगे लोग कि सामने से लोग 10-10 डेड बॉडी जा रही। तो बाबा कहते भय बहुत ही मातम का रूप ले लेगा। तो बाबा कहते तुम्हें अपने तीव्र पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा उन्हें निर्भय बनाना है। तो बहुत सुंदर समय है स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाने का, उस स्थिति को प्राप्त करने का। बाबा ने कहा देखो विनाश का काल तो शुरू हो गया है, बहुत ही ऐसा समय आएगा और आ ही गया है वास्तव में कि संसार में जो मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसी लाखों आत्माएं हैं जो रात को सो नहीं पाती हैं, नींद नहीं आती है। तो एक कारण है सिर्फ मानसिक बीमारियों का। तो बाबा ने कहा आप सबको वाइब्रेशंस दे करके अनेकों को सुलाना है, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा आपको जगत माता बनना पड़ेगा और यदि हम ही गफलत में पड़े रहे, हम ही यहाँ वहां की बातों में लगे रहे तो फिर हम दूसरों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, हम दूसरों के दुखों को कैसे नष्ट करेंगे। इसलिए स्वयं को देखना है। जैसे नहीं माँ बच्चा रोता है तो माँ उसको सुला देती है, भूखा है तो खिलाकर सुला देती, ऐसे हमें भी सबको सुलाना है। सोच लो कि अब हम महान कार्य हम जरूर करेंगे। कौन करेंगे ये हमें विचार करना है। जो पूर्वज बन गए, बाबा ने कहा जिन्होंने बहुत सुख चैन पाया है, जिन्होंने ईश्वरीय खजाने अपने जीवन में भरे होंगे, वही सेवा करेंगे। बाबा ने कहा था कि आगे आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी
जिन्होंने सर्व ईश्वरीय खजाने जमा किए होंगे, लंबे काल का अभ्यास। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों का महान कर्तव्य होगा। तो ये स्वयं को अपने आप से बात करनी है, क्या सचमुच मैं उस लायक बनता जा रहा हूं? तो हमें बाबा के सामने प्रतिज्ञा करनी है कि मैं आत्मा जरूर संसार की आत्माओं की सेवा करूंगी, क्योंकि आने वाले समय में वाइब्रेशंस फैलाना बहुत बहुत बड़ी सेवा होगी। आने वाले समय में वाइब्रेशन फैलाने की सेवा ही होगी। बाबा कहते अशांति उस समय बहुत होगी। जैसे आजकल हम सुनते भी हैं कि किसी के घर में सारे लोग एक साथ खत्म हो गए, तो उस घर का माहौल कैसा होता है? तो कई तो बहनों को बुलाते हैं 7 दिन का कोर्स करते। तो बाबा कहते उस समय अब वो सुनना नहीं चाहेंगे कि आपका ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि वो शक्ति नहीं है उनके पास सुनने के लिए। परंतु बाबा कहते आपके वाइब्रेशन से ही उस स्थान को, उन आत्माओं को शांत करना पड़ेगा। ऐसा समय होगा। तो स्वयं को बहुत परफेक्ट भी बनाना है। और बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही साक्षात्कार की, कि जो आने वाला समय है, बाबा ने कहा ये बहुत सुंदर अनुभव भाई साहब ने सुनाया था कि धरती पर देवताओं का आगमन होगा। तो देखो बाबा की मूल्यों के अनुसार जो बाबा ने बताया कि संगम युग ही है 100 साल का। तो 100 साल के पूरे होते ही फिर ब्रह्मा बाबा अपना स्थापना का कार्य पूरा करके शिव बाबा के साथ ऊपर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर देवताओं का आगमन होगा। क्योंकि देवता 25 साल की आयु में ही गद्दी पर बैठेंगे। तो संगम युग खत्म होते ही देवताओं का आगमन शुरू हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं, समझते हैं कि संगम युग कब पूरा होगा और देवताओं का आगमन कब होगा। तो कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया, परंतु अभी श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया। अभी ब्रह्मा बाबा का पाठ चल रहा है। तो जब संगम युग का समय पूरा होगा तब देवता इस सृष्टि पर अपने पांव रखेंगे। ओम शांति।